दाऊ जब उनके पुत्र निशांत को मारते हुए सभा में लाते हैं तो ये देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भयभीत होकर रोमहर्षण तुरंत ही आहुति देकर यज्ञ प्रारंभ कर देता है तो दाऊ क्रोधित होकर बोलते हैं, इस यज्ञ का संचालन करने वाला ये पाखंडी रोमहर्षण एक ढोंगी है। ये यहाँ कान्हा का, द्वारिका का और हम सबका अंत करने के लिए आया है। दरअसल रोमहर्षण को द्वारिका, दाऊ और राधा जी अपना गुरु बनाकर लाए थे। दाऊ अपनी आत्मगिलानी में भरकर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि रोमहर्षण के षड्यंत्र के लिए उसे मृत्युदंड देने के लिए जाते हैं। दाऊ को आते देख रोमहर्षण भयभीत होकर सोचता है, मैं तो यज्ञ करता ही रहूंगा। नेत्र खोलना मृत्यु को न्योता देने जैसा है। श्री कृष्ण दाऊ को मार्ग में ही रोक देते हैं और बोलते हैं, नहीं दाऊ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। अब आप रोमहर्षण पर तब तक आक्रमण नहीं कर सकते जब तक ये यज्ञ पूर्ण न हो जाता। तो दाऊ बोलते हैं, कान्हा ये पाखंडी है। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि दाऊ, रोमहर्षण पूर्ण रूप से पाखंडी नहीं है। उसे वेदों का ज्ञान है, अर्थात उसे यज्ञ करने का अधिकार है। जो व्यक्ति पूजा की वेदी पर बैठ गया वेद व्यास बन गया। पूजा संपन्न होने तक आपको रुकना ही होगा। परंतु दाऊ रोमहर्षण के पाखंड से इतने आहत हो चुके थे कि वो श्री कृष्ण की भी नहीं सुनते और यज्ञ की वेदी पर बैठे रोमहर्षण का अंत करने के लिए उस पर जोर से प्रहार करते हैं।